तब तक हमें स्टे दे देना पड़ेगा। मतलब हम 7 तारीख लगा देते हैं, लेकिन आज ही हम ये स्टे लगा देते हैं कि स्कूल कोई मर्जर नहीं होगा, तत्काल रोक दिए जाए, और फिर आप सुनवाई कराते रहिए। फिर आगे उन्होंने प्रफुल्ल तिवारी जी से कहा कि जब डॉक्टर मिश्रा जी आ जाएं, एलपी मिश्रा जी आ जाएं, तो फिर से केस मेंशन कर देना। थोड़ी देर बाद अदालत का दबाव बढ़ता चला जा रहा था, एलपी मिश्रा का बहाना लेकर इस मामले को टाला जा रहा था। लेकिन जब एलपी मिश्रा को पता लगा कि अब जज साहब मानने वाले नहीं है, तो तत्काल अदालत में हाजिर हुए। कोर्ट ने तुरंत मामला शुरू किया और डॉक्टर एलपी मिश्रा लगातार 45 से 50 मिनट तक आरटीई एक्ट, यूपीआरटीई रूल्स, केस लॉ समेत कई चीजें, मतलब हर बिंदुवार समझाकर जज साहब को पूरी तरह संतुष्ट करना चाहते थे कि विद्यालय जो मर्जर हो रहा है वो ठीक कानूनी प्रक्रिया के तहत हो रहा है। और जज साहब ये मानने को कतई तैयार नहीं थे। फिर अधिवक्ता गौरव मल्होत्रा जी ने भी जज साहब से 10 मिनट का समय मांगा, लेकिन उन्होंने भी वही दोहराया जो एलपी मिश्रा जी पहले कह चुके थे। कोई नया ग्राउंड नहीं था, कोई ठोस तर्क और तथ्य नहीं था। यह देखकर कोर्ट ने उन्हें बैठा दिया, कहा अब आराम से बैठ जाइए। जब लंच शुरू हो रहा था तो पहले जज साहब ने उठते हुए साहब कहा, यह मामला छोटे बच्चों के भविष्य से जुड़ा, इसे आज और कल में ही फाइनल करेंगे। जिसे बहस करनी है कर लो, जो भी पेपर देना हो वो दे दें, कल तक ले आओ। यानी 2 दिन में मर्जर मुद्दे पर फैसला होगा, यह तय हो चुका है। फिलहाल सरकार की बहस जारी है और इस स्कूल मर्जर जो योजना चल रही है इसकी निरस्त होने की प्रबल संभावनाएं। जज साहब से अगर स्टेट काउंटर की सरकार मांग करती है दाखिल करने की, तो जज साहब ने कह दिया कि हम इसे स्टे कर देंगे, काउंटर दाखिल कर लीजिए। कोर्ट का कहना है कि स्टे नहीं, केस फाइनल करेंगे। अब कल लंच के बाद सुनवाई होगी। इधर विपक्षी दल मौका भांककर पूरी ताकत से सरकार के खिलाफ उतर पड़े, तो आज देखने को मिला कि कोर्ट क्या चीज होती है। और मैं कह रहा हूं माननीय सर्व अदालत से, हाई कोर्ट से, ये मैं कह रहा हूं कि हाई कोर्ट इसी तरीके से जो बेसिक शिक्षा के कर्म वीर हैं, बेसिक शिक्षा के कर्णधार हैं, जिन्होंने 2000 में बंद हो चुकी शिक्षा व्यवस्था को सुचारू किया था, उन शिक्षा मित्रों को भी इसमें लपेट ले कि उन्हें वेतन क्यों नहीं पूरा देते हो। मैं समझूंगा अदालत ने बेसिक शिक्षा का कायाकल्प करने का कदम उठा लिया। बड़ा बात होगी कि जज साहब ये बात कह दें कि बेसिक शिक्षा विभाग को हम कायाकल्प करने के लिए ये बड़ा फैसला सुनाते हैं, स्कूलों का मर्जर रोका जाए और प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सभी शिक्षा मित्रों को तत्काल समान कार्य समान वेतन का भुगतान किया जाए, ये और अदालत ऐलान कर दे। अरे शिक्षा का मामला है, उन मासूम बच्चों के भविष्य की चिंता जो कोर्ट कर रहा है, उन्हीं बच्चों के भविष्य की तो मैं चिंता कर रहा हूं। माननीय सर्वोच्च अदालत, उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट यानी उत्तर प्रदेश की बड़ी अदालत जिसमें यह केस सुना जा रहा है, और जज साहब बार बार कह रहे हैं कि बच्चों के भविष्य से कोई समझौता नहीं, आप 2 स्कूल खोल नहीं सकते हो तो आप बंद करने के क्या अधिकारी हो। और मैं कहता हूं कि जज साहब पूछ ले सरकार से कि अपने कार्यकाल के दौरान आपने कितने विधिवत स्कूल खोले, कितने विधिवत टीचरों की भर्ती की, जिससे बेसिक शिक्षा विभाग चरम पर जाता। आपने चमकता हुआ बेसिक शिक्षा विभाग जमीन पर पटक दिया है। इसकी नैतिक जिम्मेदारी किसकी है? क्यों नहीं आपने विभाग को जिंदा रखने के लिए जो विभाग में काम कर रहे थे उनके साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया? उनकी संख्या भी 1.5 लाख है, कोई 10-5 हजार नहीं है। 1.5 लाख शिक्षा मित्रों को मजदूरी भी नहीं मिलती है,
330 रुपया आप पे करते हैं और उसी विद्यालय में काम